जी सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने जो लास्ट स्लाइड के अंदर आपसे जो चीज डिस्कस की थी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या करता है कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूसरे में और दूसरे वाले का जो है वो उसमें लिख देता है पहले वाले में। फॉर एग्जाम्पल, एक मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब बहुत सारे लोग जो उनसे वो क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क लिख देते हैं। और समटाइम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो वो उसको क्या करते हैं, इसके साथ मिक्स कर देते हैं। ये मैंने बोर्ड के ऊपर इन दोनों को जो सा डिफरेंशिएट कर दिया है। आपको वाजिया इसकी हेडिंग जो सी वो नजर आ रही है कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर की टाइप्स को डिफाइन करना है, नेटवर्क की टाइप को डिफाइन नहीं करना। जो आपकी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से रेलिवेंट आपने एग्जांपल्स भी लिखनी है और इसी को डिफाइन करना है। एंड इट शुड बी मैक्सिमम आपको 13 to 14 पेजेस जो है वो इसके लिखने विद हेडिंग्स। और इसमें जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो आपको ख्याल रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर जो से हैं उनके मॉडल्स कौन से हैं, मिनी कंप्यूटर्स के कौन से हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से हैं और सुपर कंप्यूटर के मॉडल्स कौन से हैं और ये कहाँ यूज होते हैं। इनकी यूटिलाइजेशन जो सी वो डोमेस्टिक लेवल पे है कि इंडस्ट्री लेवल पे है। ये सारी चीजें, ये सारे लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किए हुए ऑलरेडी। अब मैंने आपको जस्ट इसको डिफरेंशिएट करके बता दिया है। आप जैसे अपनी दोबारा स्लाइड्स खोल के देखिएगा जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, आपके ग्रुप पे शेयर की थी, आप जाके वो सारी की सारी चीजें एक दफा गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। फर्दर मोर, जहां भी पूछा जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर स्पेसिफिकली जो लोग ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख देते हैं तो एग्जामिनर डेफिनेटली पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको क्रॉस कर देगा। आपको ये कहिए कि आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क में जब आप डिफाइन करो तो सबसे पहले तो आप नेटवर्क की डेफिनेशन डिफाइन करोगे। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर आपको डिफाइन जो 3 मेन उसकी टाइप्स है वो तो आपने लाजमी डिफाइन करनी है। जिसमें ये जिसके आगे मैंने ये स्टार बनाया, ये तो आप लाजमी लिखोगे कि दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ मेन कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, जिसमें हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क को कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये बाकी की टाइप्स भी याद है और आप इसको लिख दो आंसर के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि हाँ वाकई आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है। मैंने आपको क्लास में बारहा एक चीज जो वो समझाई और बताई है कि जब भी आप किसी भी नेटवर्क टाइप को डिफाइन कर रहे होते हो और आप उसको डिटेल आंसर अगर लिखना चाहते हो तो हमेशा जब नेटवर्क की डिफ्रेंसिएशन की जाती है और जब नेटवर्क को बेसिकली डिफाइन की जाती है तो हमेशा ज्योग्राफिकल स्पैन पे करते हैं कि किसी भी नेटवर्क की आपस में एक दूसरे के साथ जो सी है वो जो सी एक डिफ्रेंसिएशन बनती है वो बेसिकली उसके ज्योग्राफिकल स्पैन पे बनती है। एक छोटी सी एग्जांपल सिर्फ आपको दे दूंगा, वैसे मैंने डिटेल में आपको विद एग्जांपल्स या पूरे का पूरा लेक्चर पढ़ाया हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि लैन विच इज द लोकल एरिया नेटवर्क और मैन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, तो इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन जो सी वो ज्योग्राफिकल स्पैन के ऊपर जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि लैंड इज इन द लिमिटेड स्कोप, जिसकी एग्जांपल हमने दी थी कि विच इज विद इन द बिल्डिंग, विद इन द ऑफिस, विद इन द कैंपस, ये हमारा एक लैंड होता है। और जब हम मैन कहते हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन मीन्स कि जिसका मतलब होता है सिटी, किसी शहर को कहा जाता है। तो जिस नेटवर्क का स्पैन पूरे के पूरे शहर के अंदर हुआ हो, पूरे के अंदर शहर में फैला हो और नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो डिवाइसेज और कंप्यूटर्स, तो हम कहते हैं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि विद इन द 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहते हुए आप मैन की डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि फॉर एग्जांपल विद इन द लाहौर, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस की बात करें तो हम कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस और पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस। इन दोनों कैंपसेस को अगर हम किसी फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, किसी पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हैं, किसी भी लिंक को, किसी भी मीडियम को यूज करते हुए, तो हम कहते हैं दिस इज अ मैन टाइप नेटवर्क। और जब हम वैन की बात करते हैं दिस इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, जो इन दोनों के स्कोप से बियॉन्ड है। कि इसकी मैंने एग्जांपल में आपको, वैन की एग्जांपल में मैंने आपको कहा था देयर इज अ कंप्रीहेंसिव सेंटेंस, अगर आप ये लिख दोगे तो वो लैंड की डेफिनेशन को, लैंड की एग्जांपल को फुलफिल करेगा। दैट इज कि द इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ वैन, इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ वैन। कि पूरी दुनिया में जो आपका नेटवर्क कनेक्टेड है, जो आपका कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट और कंट्री टू कंट्री और विद इन द होल कंट्री आपको जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, दैट इज द टाइप ऑफ वैन। इसी तरह से कैन इज द न्यू टर्म विच इज कॉल्ड द कैंपस एरिया नेटवर्क एंड दिस द होम एरिया नेटवर्क एंड दिस द पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ भी आप कनेक्टिविटी करवा सकते हो। ठीक है, डिटेल के हमने इसको डिस्कस किया होगा। सो इन दोनों
क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करना। मैंने अब तक तकरीबन 2-3 साल से जो मैं एलएलबी पार्ट 2 के आईटी स्किल के पेपर चेक कर रहा हूं, बहुत सारे जो उनसे स्टूडेंट्स यही गलती कर रहे हैं कि जहां कंप्यूटर की टाइप्स पूछी जाती है वहां पे नेटवर्क लिख देते हैं, और जहां पे नेटवर्क की टाइप्स पूछी जाती है वहां पे मोस्टली लोग जो क्या करते हैं वो माइक्रो, मिनी और सुपर कंप्यूटर तरह लिख देते हैं। तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन जो था वो गलत कर देगा। और इसमें आपने लाजमी हेडिंग्स यूज करनी है, और उसके बाद आपने इसको कोशिश करना है कि मिनिमम आपका तकरीबन 12 to 14 पेजेस का जो सा वो इसका आंसर हो मिनिमम। अगर आप इससे बहुत अच्छा लिख सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो, विद इन टाइम 18 to 20 मिनट्स, जो मैंने पहले बताया कि एक क्वेश्चन को आपको देने ही देने हैं, तो आप उसके अंदर इसको मैनेज कर सकते हो। और आप इसको अगर आप 20, 25, 30 पेजेस पे भी लिख सकते हो, छोटी हेडिंग के साथ, बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ नहीं कि एग्जामिनर के ये तो मुझे वैसे ही बच्चा जो है बस वो पेपर फेल कर रहा है, इस तरह से नहीं करना। आपने रेलिवेंट आंसर देना है, छोटी हेडिंग यूज करनी है और रेलिवेंट स्टफ इसके अंदर लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको 2 और जो से ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमनली, वो बताता हूं कौन सा। थैंक यू वेरी मच।